अंतिम दिनों के संकेत में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत लोग इस कार्यक्रम को देखकर अच्छा है, ये हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता जितना इस कार्यक्रम में आप एक डिफरेंट एंगल आपने टच किया है। ये इस एंगल को हमने पढ़ा है और इसे पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आया है देयर वाज अनदर रेवलेशन। ये आपने जब कहा हमें आनंद हुआ। आज के कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए ब्रदर जगन आए हैं। आइए लेट्स मीट हिम, लेट्स फाइंड आउट लॉट ऑफ हिडन ट्रेजर्स फ्रॉम द बाइबल। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में बहुत सारे ट्रेजर्स है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ, आपने भी देखा होगा। इस ट्रेजर को हमें उठाना है। ट्रेजर तो है, ट्रेजर है, हमें पता है, उसे उठाना है। उसे कैसे निकाले, ये हमारे दर्शकों को बताइए। खजाना ये जो शब्द है इसके लिए मैं कहूंगा कि ये है प्रकाशन। अच्छा, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य नहीं, प्रकाशन। प्रकाशित करना। इसमें बहुत सी जो बातें हैं भूतकाल की बातें हैं। हम्म, उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, मूसा निर्गमन में पैदा हुआ लेकिन उसने उत्पत्ति की किताब लिखी। ये एक प्रकाशन है। यानी उत्पत्ति में आदम के जन्म से लेकर उसके जन्म तक सब कुछ उसी ने लिखा है उत्पत्ति से। ये एक प्रकाशन है। भूतकाल में घटी सारी बातों को लिखना ये सचमुच में भविष्यवाणी है। फिर दूसरी बात, भविष्य की बातें। रेवलेशन बुक है, प्रकाशित वाक्य अभी तक किताब आया है, नहीं है, केवल एक ही नहीं। लेकिन उसे भी लिखना है। यानी हम देख सकते हैं कि हम्म, इसमें लिखी हुई बहुत सी बातें तो घट चुकी हैं। यानी इस विषय में ये एक प्रकाशन है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि हमें वचन दिया गया है और इस वचन में भी प्रकाशन है। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा, तुम वचनों में ढूंढो, उसमें मेरे बारे में लिखा गया है। यीशु साक्षात रूप में पृथ्वी पर खड़े थे। उस यीशु को हम कैसे पहचानेंगे? वचन के द्वारा पहचानेंगे। उदाहरण के लिए, तुम्हारे मध्य में एक भविष्यवक्ता उठ खड़ा होगा, ऐसे यीशु के बारे में किसने कहा? मूसा ने कहा। फिर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किसने की? बिलाम ने की। यहूदा में तारा उदय होगा। यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा जन्मेंगे, यशायाह ने कहा। बेतलहम में जन्म लेंगे, ये भी बताया। यीशु मसीह के जन्म के समय बच्चों को मार दिया जाएगा, इसके बारे में यिर्मयाह ने बताया था। इस तरह यीशु के जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक सब लिखा है। पुराने नियम में लिखा है। ओल्ड टेस्टमेंट में है। यीशु क्रूस पर मरेंगे, ये याकूब ने देखा था। फिर तीसरे दिन जी उठेंगे, ये अयूब ने देखा था। पुनरुत्थान। इस तरह से हर एक को अलग तरह का दर्शन मिला पहले से ही पहले ही। यानी कुछ घट चुकी हैं भविष्यवाणी, जो होने कुछ वाला है। घटने वाली हैं, और इसमें से कुछ हमारे आंखों के सामने घटने वाली है। इस तरह हम भविष्यवाणी को जानेंगे। ये एक डायमेंशन है। इसी तरह से इसमें अलग अलग खजाने दिए हैं। दूसरे किस्म का भी खजाना है। हम्म, यानी आत्मिक रूप से हम वचन से प्रकाशन पाएंगे। नहीं, मैं इसी के अंदर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके अंदर जो प्रकाशित होता है वो मेरे लिए डिफरेंट है, और मेरे लिए जो होता है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बाइबल में एक एक कॉन्टेस्ट अलग अलग तरह से अपील हो रहा है, तो उस सोच को आप तो कैसे? अब भविष्यवक्ताओं को देखते हैं। हम्म, देखिए, 3 मेजर भविष्यवक्ता हैं, यानी यशायाह, यिर्मयाह, यहजकेल। इन तीनों की भविष्यवाणी का संदर्भ ही अलग है। कॉन्टेक्स्ट भी अलग है। इसका संदर्भ अलग है, रहने का समय काल अलग है और व्यू अलग है। अगर इसे पढ़े तो ये तीनों एक बात के बारे में बताते हैं। यानी इस तरह 1400 साल तक एक दृष्टिकोण से प्रचार किया गया था। फिर मछुआरों ने प्रचार किया, फिर टैक्स कलेक्टर ने प्रचार किया। यानी इस तरह से कईयों ने काम किया है, और अब आप और मैं बोल रहे हैं। लेकिन उसी विषय के बारे में बात कर रहे सबका हैं। केंद्र बिंदु यीशु है। नथिंग मोर देन दैट। नथिंग मोर। एक और कॉन्टेक्सचुअल सवाल है, एक मुख्य विषय पर हम डीपली जाने वाले हैं। हमेशा एक पुस्तक में फोरवर्ड जिसे हम कहते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑथर इसीलिए मैंने इस पुस्तक को लिखा, ये कहते हैं इसमें। उसी तरह समाप्त करते वक्त भी वो सही तरह समाप्त होता है, एकदम फिनिश करके एक क्लाइमैक्स पे जाता है। यहाँ पर फॉरवर्ड अगर आप देखें तो जेनेसिस में क्रिएशन सब एकदम क्लियर है, क्या क्या किया होगा। और एंडिंग अगर आप देखें तो उसमें भी क्लियर है, आई एम कमिंग बैक, आई एम कमिंग सून, ऐसा है। मैंने इसके बारे में कुछ सोचा, इसे अलग तरीके से समाप्त कर सकते हैं। मैं वापस आऊंगा ऐसा कहकर समाप्त करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कारण हो सकता है क्या? लास्ट रेवलेशन की लास्ट की जो मैं बात कर यीशु रहा हूँ, मसीह का पहला आगमन जितना महत्वपूर्ण था, दूसरा आगमन उससे कई गुना महत्वपूर्ण है। इसीलिए लास्ट में ऐसा इसलिए खत्म कर अंत रहे में हैं। लिखा है, जब वो आएगा तब सब पूरा होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है वो? जी, उसके आए बिना कुछ भी पूरा नहीं जी होगा। नहीं। उसके आने पर ही सबका अंत पूरा होगा। जैसे उसने कहा कि मैं ही आदि हूँ और अंत हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा पूरा हुआ, ओमेगा पूरा होगा। आरंभ के सारे काम उसने पूरे किए हैं, अब अंत के सारे काम उसे पूरा करना है। अब फिनिशिंग एपिसोड के लिए उसे ही आना है। हमारे विश्वास का आरंभ और अंत वही है। जब उसने उसका आरंभ किया है
तो अंत करने के लिए उससे आना ही होगा। यानी प्रभु के आगमन की हम राह देखते हैं और इसीलिए हम प्रभु भोज लेते हैं। यानी सब कुछ इसी के आधार पर है। यह ऐसा इसलिए कि इस बात को हम जान ले, यानी सबकी जो बड़ी अपेक्षा है, वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट तो मसीह का आगमन है। फोकल पॉइंट। देखिए, सारी बातें इसी पर आधारित है। हम इसका आगमन का इंतजार कर रहे हैं। इस्राएल आगमन का इंतजार कर रहा है और दूसरे लोग जो अलग तरह से इंतजार कर रहे हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं। हम जो विश्वासी हैं, हम मानते हैं कि चर्च रैप्चर किया जाएगा। इस्राएली लोग मसीहा के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ से लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं। यानी अब जो भी है, इस सब के लिए जवाब तो केवल यीशु मसीह है। यानी सबकी जो नजर है उसी पर लगी है। यीशु का आगमन सबका जवाब है। टेक्नोलॉजी इस पर आधारित है। टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप होगी तो उसके आगमन पर सब खत्म होगा। तो उनके कमिंग के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए इनडायरेक्टली। उदाहरण के लिए, मैं किसी से बातचीत कर रहा था, वो विवाद करने लग गए। उदाहरण के लिए, मैंने टिड्डियों जैसे कुछ जंतु को देखा, ऐसे यूहन्ना ने कहा है। यानी वो टिड्डियों के साथ इसकी तुलना करता है प्रकाशित वाक्य 9:4 में कि उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, सिंह के दांत के जैसे वो दिखता था और वो बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, इस तरह कहता है। अगर इस तरह के विचार को हम देखते हैं तो मैं यही कहूँगा, इसकी तुलना वॉर हेलीकॉप्टर के साथ की गई है। टॉप 10 वॉर हेलीकॉप्टर के लिए प्रकाशित वाक्य 9:4 सही बैठता है। जब मैंने इस तरह से कहा तो नहीं, वहाँ तो असली में टिड्डियाँ आएगी, ऐसे कहा। परमेश्वर ने कई बार उस जमाने के लोगों को और हम लोगों को समझने लायक लिखा है। यानी यूहन्ना ने देखा। इसी तरह से हम ना, मैं रिवर्स में पूछ रहा हूँ, उसे सिंपली बता सकते हैं ना? ये क्यों सिंपली बता सकते हैं ना, तब भी समझ में नहीं आएगा क्या? चलिए मैं एक बात पूछता हूँ, कायामुत्त क्या आपको पता है? नहीं, बिल्कुल पता नहीं। 50 साल बाद आने वाले हेलीकॉप्टर का नाम बताऊं तो समझेगा नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं मानूंगा। यूहन्ना हेलीकॉप्टर को समझेगा क्या? नहीं समझ में आएगा। उस समय जो समझ सकता था वो लिखा है। अच्छा, स्पष्ट है। तो उस वक्त उस का समय जो समझ जमाना था, सके इस तरह से तो बताया है। मैं एक उल्टा सवाल पूछूं? हाँ, उस समय काल में जो लिखा गया था वो हमें समझ में नहीं आया, ये बता सकते हैं क्या? हम सब कुछ समझ जाए। हाँ, समझ में आ रहा है हम ना? सब कुछ समझ जाए इसलिए पवित्र आत्मा दिया है। तो आप कह रहे हैं कि वही डायमेंशन है। यही बात है, सब कुछ समझाने के लिए पवित्र आत्मा हम में है। ओके, तो ही इज देयर विद अस टू मेक अस अंडरस्टैंड। यीशु ने यही कहा, जो बातें मैं तुम्हें बताना चाहता मैं हूँ, उन्हें मेरे बाद वो आएगा, वो तुम्हें सारा सत्य बताएगा। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होने का कारण वो खुद ही हैं या फिर वो मानते नहीं इसलिए कंफ्यूज पवित्र है? आत्मा है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं नहीं, है, क्लैरिटी है। क्लैरिटी है। तो उसमें भी हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। यदि हम खुद कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं तो वो बात अलग है। ओके। हम खुद गड़बड़ी में पड़ते हैं। ओहो, क्लियर है। हम स्पष्ट रूप में चर्चा कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना इसीलिए हो। बात कर रहे हैं। राइट। देखिए, कबूतर जैसे उड़कर आएंगे, ऐसे यशायाह ने लिखा है। कबूतर के जैसे उड़ के आएंगे, इसका मतलब क्या है? इस्राएल के लोग कबूतर जैसे उड़कर अपने ही देश में लौटेंगे। 1948 में वो फ्लाइट से लौटे, कबूतर जैसे उड़ के, यानी फ्लाइट में आएंगे। चील के पंखों पर मैंने उन्हें बैठाया, तो क्या इस्राएली लोग चील के पंखों पर बैठे, यानी फ्लाइट में आए? करेक्ट। तो इसी तरह से ये दर्शन देखा था। इस प्रकार ही प्रकाशन भी है। यानी इसी तरह से जो कुछ भी कहा गया है उसे हमें देखते जाना होगा। सो हमें उस एंगल से देखना चाहिए। जी, आज की टेक्नोलॉजी को भी हमें इसी तरह से देखना जी हाँ। है। यानी बात तो यही है हाँ। कि इसमें भी टेक्नोलॉजी जुड़ी है। सही है। यानी जब उसका समय आएगा तो वो प्रकट होगा। इस तरह से समय समय के लिए अलग प्रकाशन है। यीशु के आने तक उसके बारे में जितने भी वचन थे उसकी तुलना किसी के भी साथ नहीं कर सकते थे। इसलिए यूहन्ना ने पूछा कि आने वाला तू ही है ना? यूहन्ना से पूछा गया, क्या तुम मसीहा हो? तो उसने कहा कि मैं नहीं हूँ, मेरे बाद में आएगा। एकदम एकदम क्लियर है। तो लोग उससे सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनके इमेजिनेशन इस तरह हो सकता है क्या? क्योंकि मसीहा के कुछ गुण इसमें प्रकट होते थे। थोड़ा सा क्लोज है। क्लोज है, स्वभाव मिलता है। इसलिए अब देखिए, नेट पे देखिए, एंटी क्राइस्ट टाइप कीजिए, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की फोटो है। ओहो, पहले के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट, सबके नाम है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका कुछ स्वभाव उससे मिलता है। यानी ख्रिस्त विरोधी अभी नहीं आएगा, कलीसिया उठाए जाने के बाद आएगा। बस वो गेस कर रहे हैं, शायद ये हो सकता है, कहते हैं। इसी तरह से यीशु के लिए भी गेस किया था। जिंदा रहते ही गेस किया। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने यीशु से पूछा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बता दे। यीशु ने कहा, मैंने बता दिया, मैंने कई बार बताया, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। आज हम वचन बताते हैं। आज भी कुछ हम इनडायरेक्टली वचन में से इसे समझाकर बताते तो है, लेकिन बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। कई बातों को समझ नहीं पाते, इसलिए अंत में यीशु को मार दिया। जी हाँ। और इसलिए टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, ऐसे बहुत से विषय के बारे में बताया है। प्रकाशित वाक्य 9:4 में देखिए, बहुत ही सुंदर वचन है। उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए,
परंतु केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यानी ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार की है? घास, पेड़, हरियाली को हानि न पहुंचाए, केवल हुँ। मनुष्य को हानि पहुंचाए, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? यानी ये बायो वॉर है ना? हाँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ़ मनुष्य ही केवल ये मनुष्य मरेंगे जिनके माथे पर मुहर होगी, यानी ये यीशु के आगमन के बाद होगा। इसका अर्थ क्या है? जिनके पास परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है। आज हम यही तो कहते हैं ना, करेक्ट। यानी परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है तो मुश्किल है, जी हाँ। यानी परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त है तो हम बच जाएंगे। इसी के बारे में यहाँ बताया है। अब हम उस वचन के बहुत ही करीब आ पहुंचे हैं। कहा जाए तो वचन तो वही है, जी हाँ, अभी हम उसके पास। हम इसके करीब आ गए हैं। अगर इसे समझाएंगे तो वो समझ लेंगे। कहते हैं नहीं नहीं, कोई और बात होगी, हो सकती है, लेकिन आज ये वचन हमारे लिए 100% फायदेमंद है। एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे प्रतिजगन। ब्रेक के पहले जो सवाल मैं पूछूँगा ये है कि पिछले हफ्ते के कार्यक्रम में रेवलेशन 1 चैप्टर 7 में व्हेन क्राइस्ट कम्स क्लाउड में सब लोग देखेंगे, एवरी ट्राइब विल सी, ऐसा हमने देखा। कुछ विजुअल टेक्नोलॉजी के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की। उसी रेवलेशन में चैप्टर 11 वर्स 9 में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी एक और कॉन्टेक्स्ट में सब लोग देखेंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये जो रेवलेशन चैप्टर 11 जो है वो कुछ अलग है, लेकिन उसमें भी सब लोग देखेंगे ऐसा लिखा है। इस कोरिलेशन में कुछ सवाल है और भी कुछ ट्रेशर्स वहाँ पर है। उस ट्रेशर्स को हमें निकालना है, ब्रेक के बाद देखेंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रदर जगन, हमने रेवलेशन के 2 भाग को एक ही कॉन्टेक्स्ट में देखा। चैप्टर 1 वर्सेस 7, उसमें एक तरह से प्रभु के आने के बारे में साफ-साफ और क्लियरली लिखा है, और उसी तरह चैप्टर 11 वर्सेस 9 में एक और कॉन्टेक्स्ट में विटनेस के बारे में लिखा है। उस कॉन्टेक्स्ट में भी सब लोग देखेंगे ऐसा लिखा है। अब ये रेवलेशन चैप्टर 11 वर्सेस 9 को कैसे हम डिकोड करें? प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पर अगर आप ध्यान देंगे, यानी ये क्लेशकाल के बारे में बताता है। यानी ये क्लेशकाल के 3.5 साल बीतने के बाद की बात है। अब हम यहाँ पर इस वचन में से देखते हैं, यानी वचन 3 में लिखा है कि 1260 दिनों तक वे भविष्यवाणी करेंगे। जी, थर्ड वर्स में मैं उन 2 गवाहों को अधिकार दूंगा कि वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करेंगे। वो भविष्यवाणी करेंगे 1060 डेज। यहाँ पर टाट का जो वर्णन है, एलिया जैसे याजक मरुस्थल में जो वस्त्र पहनते थे, ये उस वस्त्र के बारे में बताया गया है। इसके पीछे बहुत आत्मिक अर्थ है। यानी यहाँ पर 1260 दिन का अगर हम हिसाब लगाएं, बाइबल के अनुसार एक महीना तो 30 दिन का है। 1260 दिन यानी 3.5 साल, यानी वो 3.5 साल तक भविष्यवाणी करेंगे बताया। वास्तव में ये 1,44,000 इस्राएली लोगों को मसीहा के आगमन के लिए तैयार करेंगे। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य एक साथ में हम इसके बारे में देखते हैं, यानी मसीहा के लिए ये इन लोगों को तैयार करेंगे। यानी ये सताव का समय होगा, ख्रिस्त विरोधी उन्हें धोखा देगा, पूरे संसार में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट यीशु के विरुद्ध में होगी, यानी सब उनके विरुद्ध में होंगे और इसराइल के सब लोग उनके विरुद्ध में होंगे। इसराइली जब उनके साथ में मिलेंगे तब ये लोग उन्हें समझाएंगे कि उनके साथ में नहीं मिलना है, ये बताएंगे उनके साथ मत जुड़ना। देखिए, एक एंगल से मैं बता रहा हूँ, बात तो ये है, यानी पूरे संसार में एक न्यू ये इकोनॉमिक फॉर्मूला फॉलो करना शुरू होगा। यानी पूरे संसार में शांति होगी। इस तरह से यूरोप से आकर कोई ये फॉर्मूला बताएगा, यानी पूरा संसार इसे एक्सेप्ट करेगा। G8, G20 सब एक्सेप्ट करेंगे। यानी ये इतना बड़ा लीडर होगा, नोबेल प्राइज मिले जैसे कि पूरे संसार के लिए समाधान लाया। बस केवल एक ग्रुप होगा, इसराइल का एक झुंड वहाँ जंगल में छिप कर रहेगा। वो उन्हें आतंकवादी के जैसे देखेंगे। जो आतंकवादी हैं वो तो गोली चलाकर लोगों को मारते हैं, पर ये लोग क्या करेंगे? आकाश को बंद कर देंगे, पानी को लहू में बदलेंगे, यानी ये अलौकिक काम करेंगे। लेकिन उस समय के लोग सोचेंगे ये कुछ कर रहे हैं जिसके कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। संसार के लोग सोचेंगे ये 2 लोग दुनिया की शांति पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं, इनको मार देंगे तो पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी।
इस तरह दुनिया में शांति लाने के लिए पहले भी आतंकवादियों को मारा है। इन दोनों को मार देंगे तो पूरे संसार में शांति आएगी, इस तरह सोचेंगे और वो इन दोनों को मार देंगे। इन लोगों के साथ 1,44,000 लोग होंगे। इसी तरह से उन्हें भी आतंकवादी के रूप में घोषित किया जाएगा। जो भी इन्हें मारेगा उन्हें प्राइज मिलेगा। इस तरह पूरा संसार इनके विरुद्ध हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में 3.5 साल इनका काम चलेगा। ये दो लोग कौन होंगे इसके बारे में हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये दो लोग और इसराइल के 1,44,000 लोग ये मसीह के आगमन की तैयारी करेंगे, लेकिन पूरा संसार इन्हें टेररिस्ट समझ लेगा और सब के सब इन्हीं पर फुल फोकस करेंगे। लेकिन कोई भी इनके पास नहीं पहुंच सकेगा। ये आकाश बंद करेंगे, अग्नि बरसाएंगे, क्योंकि एलिया की आत्मा, मूसा की आत्मा उनमें होगी। इस तरह वचन बताता है, यानी इस तरह से वचन में उनके बारे में बताया है। यानी देखिए, जैसे फिरौन कुछ नहीं कर पाया और जैसे आहाब और यजबेल एलिया का कुछ नहीं कर पाए, वैसे इनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यानी संसार पूरी तरह से कोशिश करेगा कि इन्हें अपने वश में कर ले, इन्हें मार दे। लेकिन ये दोनों व्यक्ति यहूदा के पहाड़ों के बीच में छिपे रहेंगे। यानी फिर ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर इन्हें इनके विरोधी के हाथ में सौंपेगा। इनकी सेवकाई खत्म होगी। He allows that. जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई खत्म हुई, वैसे इन दोनों की सेवा खत्म होगी। सेवा खत्म होने पर इन दोनों लोगों को मारा जाएगा। हम्म, इस संसार की शांति बर्बाद करने वालों को हमने मार दिया। संसार की शांति भंग करने वाले इन दोनों को हमने मार दिया। ऐसा सोचकर यरूशलेम के सड़कों पर उनके शव होंगे। पूरी दुनिया उन पर फोकस करके दिखाएंगी। पूरा संसार आनंद मनाएगा, शांति मिल गई। क्योंकि हाँ, शांति आ गई। संसार की शांति इन दोनों ने बर्बाद की थी। इन लोगों को हमने मार डाला, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में समस्याएं शुरू होंगी। यानी अगले 3.5 साल में पूरी दुनिया में समस्याएं बढ़ती जाएंगी। यानी पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी विपत्तियां आएगी। अभी तक ये दो व्यक्ति इन लोगों को बचा कर रख रहे थे। ये दोनों लोग, इसके बारे में 11:9 में बताया है। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिनों तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे, ये कहता है। यानी वे चाहते थे कि पूरे संसार के लोग इन दोनों शवों को देखें और सब देखेंगे। पूरे संसार के लोग देखेंगे। देखिए, कुछ समय पहले टीवी आया, आपको याद होगा 20 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। एक एरिया में एक टीवी, सब लोग उनके घर में टीवी एंटेना देखने को जाते थे। ट्यून करना है। हाँ, एंटीना ट्यून करके देखते थे और कुछ लोग उसके लिए पैसे भी लेते हाँ, वो थे। भी है। यानी कुछ लोग खिड़की से झांक कर हम्म। देखते थे। फिर उसके बाद हर घर में टीवी आ गया, है ना। एक घर में एक टीवी, अभी एक रूम में एक टीवी, रूम के लिए एक टीवी और अभी तो हाथ अब में ही हर है। हाथ में टीवी। और इस तरह से अभी सभी लोगों के लिए स्मार्टफोन तो बहुत ही जरूरी हो गया है। पहले इसे लग्जरी आइटम कहते थे, अब ये अति आवश्यक चीज बन गई है। यदि किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो फोन नंबर देना ही पड़ता और वो है। भी फोन नहीं, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, वो भी स्मार्ट हो गया। जी हाँ। यानी अभी अगर कुछ भी देखना है तो वो सब देख सकते हैं। इतने न्यूज चैनल आ गए। अभी न्यूज चैनल के द्वारा हम जान सकते हैं। देखिए, न्यूज चैनल इतने हो गए हैं, लोगों की इसमें दिलचस्पी बढ़ गई Interested है। है। अब देखिए, लोगों का इंटरेस्ट किस में है? लाइव में, तुरंत देखना है। तुरंत देखना, लाइव देखना है। यानी हर घंटे खबरें पहुंचाई जाती हैं, हर आधे घंटे में खबर दी जाती है। इससे बढ़कर लोग इसे लाइव देखना चाहते हैं, मूविंग में ही देखना है। मूविंग में देखना है। ये जो भविष्यवाणी है इस वचन की, यहाँ पर पूरी होती है। पूरी दुनिया देखेगी। 2000 साल पहले सब कैसे था, जरा सोच के देखिए। किसी शहर में 2 लोग मर जाए तो क्या सारी दुनिया देखेगी? नहीं देख पाएगी, नहीं हो सकता था। मत्ती 4 में से हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अच्छा, अंतिम 2 वचनों को पढ़ते हैं। जी मैथ्यू चैप्टर 4। हाँ, जी, मत्ती अध्याय 4, 24 और 25। मैं यहाँ पर इसे पढ़ता हूँ, आप जरा सुनिए। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। हाँ, ठीक है, हाँ। उसका यश पूरे सीरिया देश में फैल गया। फिर वचन 25 देखते हैं। गलील और दिकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। इस तरह कहता है, आज यदि प्रभु का कोई सेवक, अगर कोई इवेंजलिस्ट हैं, लोगों को जो प्रचार करते हैं, अगर उनकी सेवकाई को इतने लोगों तक पहुंचना है तो कितने साल लग जाएंगे? एक कम से कम 15-20 साल तो 20 लगेंगे। साल लग जाएंगे Minimum। मिनिमम। इसलिए 2000 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। यीशु की सेवकाई 3.5 साल की थी। हाँ, फेसबुक, डिजिटल कुछ भी कुछ नहीं नहीं था। यीशु ने केवल एक ही मीटिंग पूरी की थी। था। हाँ, वो भी बहुत बहुत सिंपल ही ही किया। सिंपल है, और उसका यश सीरिया के पार गया, जी हाँ, उस हद तक स्प्रेड हुआ है। फैल गया। ये कैसे हुआ? मीडिया भी नहीं था, है ना।
तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ कि यश फैल गया? अगर हम्म। आप मार्केटिंग के बारे में जाकर पूछेंगे तो 1-to-1 मार्केटिंग सबसे उत्तम बेस्ट है, मार्केटिंग बेस्ट मार्केटिंग है। यानी इसी मार्केटिंग को प्रभु ने उपयोग किया, क्लियरली यूज किए हैं, स्पष्ट बताया। लेकिन सिंपली ही विषयों को बहुत ही सिंपली ही कहा है, लेकिन आज भी वो बहुत अपीलिंग है। वो वही मेरा अभी आपसे बात करते हुए मुझे एक बात याद आई। जरा कल्पना करके देखिए, यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान, यदि ये सब हमारे समय काल में घटा होता, तो यीशु मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान हमारे समय में होता, यानी हम्म। इतनी टेक्नोलॉजी के समय, तो प्रचार क्या करते? प्रचार करने की जरूरत ही नहीं हाँ, थी, सब तो खत्म यानी हो गया सब ना, फोकस करते एक ही दिन में। खत्म हो गया वो। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान या उसकी मृत्यु के बारे में लोग देखकर विश्वास करें ऐसा नहीं, पर सुनकर विश्वास करें, तो उनका विश वही है, यही उसके दिल की इच्छा है। इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं ना, तुमने देखा और विश्वास कर लिया। देखे धन्य है बिना ही जिन्होंने एक नहीं देखा। वही थॉमस से कह रहे हैं ना, जी हाँ, और वो भी तोमा इंडिया में आए हैं। देख कर नहीं लेकिन बिना देखे विश्वास करने वाले लोग भाग्यवान हैं। तो कितना एक डिफरेंट एंगल में जा रहा है, यही देखिए। यीशु अगर हमारे समय काल में आकर उन्हें प्रचार करना पड़ता, 12 चेलों को एक ही कमरे में बैठाकर सबके हाथ में कंप्यूटर थमा देते और पूरी दुनिया पर फोकस करने लगाते, करेक्ट। कितनी जल्दी सुसमाचार फैल जाता। यानी परमेश्वर ने हर एक समय के लिए एक टेक्नोलॉजी प्रदान की है, करेक्ट। यानी उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सुसमाचार प्रचार करी, ये प्लान है। यानी इसलिए अलग अलग समय काल के लिए अलग टेक्नोलॉजी है। पता है, और उनके समय में इस 3.5 साल में उन्होंने ऐसा साढ़े किया, 3 साल सेवा की। देखिए, आज क्लाउड टेक्नोलॉजी का उपयोग यूज हो कर रहा रहे हैं। है। ये क्लाउड टेक्नोलॉजी खत्म होने के बाद प्रभु यीशु क्लाउड पर जी हाँ, आएंगे। वही रेवलेशन में क्लियरली है। अब देखिए, मैं आपको एक बात हम्म। बताता हूँ, इतने सारे हम्म। सैटेलाइट्स हैं तो निश्चय ही इन सारे सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने वाला सिस्टम निश्चय किसी न किसी जगह पर होगा ना। मतलब सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए। यानी सारे सैटेलाइट सिस्टम को एक कंट्रोलिंग सिस्टम में लाएंगे, इस तरह आईएसएस का कहना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने ये कहा है, और उस स्थान को हर कोई अपने वश में करना चाहता है, और इस तरह से सारे सैटेलाइट को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। इस तरह से बहुत से लोग बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। ऐसा स्पेस स्टेशन बना जाएगा, बाइबल में लिखा है। हम्म। कितने आश्चर्य की बात है। हम्म। उपदेश की किताब 1:4 में पढ़े तो हम ये पाएंगे, परंतु चाहे तो उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारांगण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। जरा सोचिए, 2600 साल पहले कोई आसमान पर गया था क्या? इमेजिन भी नहीं कर कल्पना नहीं सकते। कर सकते थे। हमने भी देखा है, 50 साल पहले बच्चों को चांद दिखाकर खाना खिलाया करते थे, है ना? यानी सन 1969 में पहली बार किसी ने चांद पर जाने की कोशिश की, तभी वो वहां पर गए। तभी हमें पता चला ना, 3,64,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी उन दिनों में किसी ने स्पेस स्टेशन के बारे में सोचा भी नहीं होगा। जी, पता हो तो इमेजिन करेगा ना, तो यानी पता ही नहीं उनमें है। ये विचार ही नहीं था। नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना इतने परफेक्टली परफेक्ट रूप में लिखा है कि चाहे तू तारांगण के बीच घोंसला बनाए, वहां से भी मैं तुझे नीचे गिराऊंगा। यानी स्पेस स्टेशन, ये सारी टेक्नोलॉजी, और फिर ये सारी रेडियो फ्रिक्वेंसी, ऐसे और भी हम कहते जा सकते हैं। बहुत सी बातें सब बताया है, सारे विषय पर इस ट्रेशर में है। खजाने के रूप में 2000 साल पहले लिख दिया है। आपने ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में भी सुना मैंने होगा सुना। ना। ये ऑनलाइन मार्केटिंग 11वें अध्याय में है। हम्म। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। चलिए यहाँ पर अध्याय 11 में हम वचन 10 देखते हैं। रेवलेशन 11:10। प्रकाशित वाक्य 11:10 क्या कहता है? पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। अब देखिए क्या पढ़ते हैं, उन्होंने भेंट भेजी, तेजी से भेजी, गिफ्ट्स भेजे हैं। हाँ। 3.5 दिन के भीतर। हम्म। यही लिखा है ना। जी हाँ, जी हाँ। 2000 साल पहले 3.5 दिनों में गिफ्ट्स भेजना असंभव था। नहीं, ये भी इमेजिन नहीं कर सकते। यानी हम अच्छे से जानते हैं, कोरियर कॉन्सेप्ट ही अभी तो हाल ही में हाल आया ही ना। में आया है ना। यानी हम अच्छे से जानते हैं, जब मैं 10 साल का था तो एक लेटर आने के लिए 1 हफ्ता लगता था। करेक्ट। इनलैंड लेटर, पता है ना? उसके बाद टेलीग्राम आया, दूसरी टेलीग्राम चीज होता आए। था उस समय। यानी 3.5 दिनों में वो रफ्तार से भेंट भेजेंगे, ये अभी संभव है, उस दिन नहीं था। तब नहीं था। यदि किसी कुरियर कंपनी में आप जाकर पूछेंगे, हमें एक कंसाइनमेंट भेजना है, यानी बड़े बड़े कुरियर्स हैं, बड़ी बड़ी कुरियर कंपनी से कुछ भेजना है, तो कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते जी हैं। हाँ, सही 3 दिन का समय 3 days है। कहा जाए तो क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, बहुत से महीने ट्रैवल करके गिफ्ट दे रहे हैं।
महीने नहीं, साल। वर्ष, यानी करेक्ट। हेरोद राजा ने जब बच्चों की जी हाँ। हत्या की थी, तो जब शास्त्री आए थे, यानी उस समय काल में देखा जाए तो 1.5 साल से कम उम्र के बच्चों को उसने मारा। तो उतना वहीं पर ही स्टार्ट कर यानी दिया। तब शुरू किया होगा, 1.5 साल पहले, जी हाँ, कम से कम 1 साल पहले, उस गिफ्ट को देने के लिए। गिफ्ट यहाँ पहुंचाने का के जो लिए। गिफ्ट है वो यहाँ 3 दिनों में पहुंच गए। यहाँ तक कि 100 साल पहले भी ये संभव नहीं था। बहुत सी बातें करने को जी चाह रहा ब्रदर जगन, लेकिन इस रेवलेशन के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो हर आके देखेंगे जब ये कहते हैं तो फ्यूचरिस्टिकली प्रभु जो कितने खूबसूरती से इसे लिखा है। एक और थॉट है मुझे इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, प्रभु हमें कितने चाहते हैं। हम तो फ्यूचरिस्टिकली देख रहे हैं, तो हमसे उनको कितना प्रेम होगा तो ये बताएंगे, क्योंकि जब ये कोई भी सीक्रेट जब बताते हैं वो किसको बताते हैं, वो अपनों को ही बताते हैं ना। तो हमसे वो कितना प्रेम रखते हैं, इस सोच को आप कैसे देखते हैं? आपने कहा था ना, जब मैंने पहली बार प्रकाशित वाक्य पढ़ा तो इसमें से कुछ हाँ, भी नहीं समझ पाया। बाद में समझ में तो आया। मैं यही पूछता हूँ, क्या हम में से कोई इस तरह की किताब लिखेगा? नहीं, बहुत ही सरल शब्दों में लिखेंगे, आसानी यानी से समझ में आए आसानी से ऐसे। समझ में आए ऐसे लिखेंगे, हाँ, दूसरे समझ ना पाए हाँ, ऐसे कोई नहीं लिखेगा। करेक्ट। कोई ऐसे किताब लिखेगा क्या? नहीं, देखिए, ये किताब परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए लिखी गई किताब है। जी हाँ, ये कहता है, आसिया की कलीसिया को लिख। कलीसिया के लोग कौन हैं जिन्होंने मुझे स्वीकार किया है? संसार प्रकाशित वाक्य की किताब को समझ नहीं पाता है। वो क्लियर है। स्पष्ट है, ये किताब तो परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए है। उसके अलावा रेवलेशन जो पढ़ते हैं उनके लिए एक अलग ब्लेसिंग है, ये भी कह रहे हैं। यानी 65 किताबों के बाद में इस एक जी किताब में हाँ, विशेषता है। यानी जो इसे पढ़ता है, सुनता है और इसके अनुसार करता है, वो आशीष पाता है। बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं, पर ऐसा करने वाला आशीषित है। उदाहरण के रूप में कहता हूँ, प्रकाशित वाक्य के बारे में मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ, बैठकर इस पुस्तक के बारे में सुनने से ही एक आशीष ब्लेसिंग है, है। बाइबल कहती है। उस हद तक उस वचन का इम्पोर्टेंस है। अंतिम समय को इतना महत्व दिया है। कुछ लोग कहते हैं, अंतिम दिनों के बारे में इतनी मुख्य बात क्या है? यीशु आने वाले हैं तो आने दो, अंतिम समय के बारे में क्यों बताते हो? उसके लिए क्यों स्ट्रेन कर रहे हैं? क्यों हमें दुखी करते हो? कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, यीशु पहली बार आए तब लोगों को पता नहीं था, तो यीशु के दूसरे आगमन के बारे में इतना बताने से क्या फायदा होगा? और हमारे लिए कितने किए? इतना बड़ा काम किया है, मैं आ रहा हूं, इसके बारे में तुम बताओ। क्लियरली बोल रहे हैं। स्पष्ट कहाँ है? यानी देखिए, स्पष्ट बताया है, लोग इसे क्यों नहीं समझ पाते? इस तरह से मैं चकित होता हूं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आखिर में हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे एक कुछ पूछना चाहता हूँ, है कि सिर्फ हमारे दर्शक ही नहीं, हम सब उस ट्रस्टवर्दी सर्कल में रहें, उसके लिए प्रार्थना करके समाप्त करें। आइए प्रार्थना करते हैं। भले पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने हमसे बहुत प्रेम रखा है प्रभु। इस समय काल के लिए आपने 2000 साल पहले ही लिख कर रखा है, हमारे बारे में पहले से लिख रखा है। हम जो चर्चा कर रहे हैं इससे पहले आपने लिख रखा है। हमारे इस कार्यक्रम को आप पहले से जानते हैं प्रभु जी। जो इसे सुन रहे हैं आप उन्हें जानते हैं। अंत तक हम विश्वास योग्य बने रहें। ऐसी कृपा और दया आप सभी दर्शकों पर कीजिए, ऐसी करुणा कीजिए। पिता, हम जो बोल रहे हैं उसे केवल सुनने वाले न बने, पर उसके अनुसार करने वाले बने, ऐसे आशीष दीजिए। आपकी महिमा से निढाकिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।